फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट कब होता है? 1 जुलाई को, और खत्म कब होता है? 30 जून को। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं आगे। ये वाली इक्वेशन मैंने आपसे डिस्कस अभी नहीं की है, ये हम लोग करेंगे, थोड़ा आगे पढ़ लें, अभी समझ में आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब हमने इसके बाद पढ़ा था कि आपके पिलर्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं। इनको कहते हैं हेड ऑफ अकाउंट भी कहते हैं इनको, पिलर्स या हेड्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, बेसिकली 5 किस्म के पिलर हैं अकाउंटिंग के। जिस तरह से किसी बिल्डिंग के अगर पिलर ना हो ना तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होती ना, उस तरह से अकाउंटिंग के ये 5 पिलर हैं, अगर ये ना हो ना तो अकाउंटिंग खड़ी नहीं होती है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के, अगर ये समझ में आपको आ गए तो आपको समझ लो आधी अकाउंटिंग समझ में आ गई। तो इस कॉन्सेप्ट को, ये 5 जो कॉन्सेप्ट है, ये 5 जो पिलर है इसकी, जो कॉन्सेप्ट है डेबिट एंड क्रेडिट के, ये हर स्टूडेंट के लिए समझना बहुत जरूरी है। जिनको आता है तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो ये हम सीख लें। तो ये पूरी जिंदगी भर अकाउंटिंग अगर करनी है किसी ने ना, तो ये पूरी जिंदगी भर काम आना है। बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट इसको बोलते हैं इसलिए कि ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट लाता है। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री मतलब क्या? एक चीज डेबिट हो रही है तो एक चीज क्रेडिट भी होगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका डेबिट क्या हो रहा है, कार डेबिट हो रहा है आपका, और आपकी क्रेडिट क्या हो रहा है, आपका कैश क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट, एक चीज डेबिट होगी तो दूसरा कंपलसरी क्रेडिट होगा। इसीलिए क्या होगा कि आपका ट्रायल बैलेंस जो होगा ना, ट्रायल बैलेंस कैसा होता है? ट्रायल बैलेंस ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, आपके हेड ऑफ अकाउंट आ रहे होते हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे आपका आता है डेबिट बैलेंस आ रहा होता है, और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है। ठीक है, अब क्या, अब ये जो एंट्री हमने बनाई है ना, ये वाली एंट्री जो हमने बनाई है, इसका क्या आ रहा होगा, इसका क्या बनेगा ट्रायल बैलेंस में? इसका ये आ रहा होगा कि कार यहाँ पे डेबिट साइड पे खड़ी हुई होगी 5 लाख रुपए की, और आपका कैश खड़ा होगा क्रेडिट साइड पे 5 लाख रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा बराबर होगा। इसीलिए डबल एंट्री कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि ये बेसिकली हम लोग ट्रायल बैलेंस पे लेके जाते हैं चीजों को। ट्रायल बैलेंस का बैलेंस अगर बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने कोई एंट्री करने में मिस्टेक की है, कोई आपने डेबिट किया तो क्रेडिट नहीं किया, या कोई आपने कोई और एंट्री कर दी है, आपने एसेट की जगह पे लायबिलिटी क्रेडिट कर दिया है, डेबिट कर दिया है, या आपने गलती करी है। ठीक है, ठीक है, हम पढ़ते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स। 5 किस्म के अकाउंटिंग के पिलर हैं। एक होता है आपका एसेट। एसेट जब भी, सर ये मुझे मालूम करना है, क्लास अभी स्टार्ट हुई है? यार क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ी है, कोई इशू नहीं है, लिंक क्रिएट हो रहा है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, अभी चलो हमने, सर, मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया इसलिए हाँ पूछ रहा था। कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं है, लिंक शेयर कर दूंगा। अभी थोड़े हमने पढ़ा है। ठीक है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सही है, ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आप लोगों ने अगर समझ लिया ना, आपने आरडी अकाउंटिंग समझ लिया आज ही आज इंशाल्लाह। ठीक है, तो एसेट, सबसे पहला अकाउंटिंग हेड कौन सा है? आपका एसेट है। ठीक है, उसके बाद एसेट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, एसेट जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों? एसेट बेसिकली होता क्या है, एसेट्स हमारी होती है मलकियत। एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं? एसेट में आपकी कार आ गई, आपके लैपटॉप आ गया, पर्सनल बातें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लैपटॉप आपका आ गया, आपका मोबाइल आ गया। ठीक है, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनकी मुद्दत क्या है, 1 साल से ज्यादा की है। मोबाइल की शायद आप लोगों के लिए 1 साल की मुद्दत ना हो, लेकिन ये इन दो चीजों की जो लाइफ होती है वो 1 साल से ज्यादा की है। 1 साल से ज्यादा की अगर लाइफ है तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा नॉन करंट एसेट। क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट। अगर हम बिजनेस की बात की जाए तो क्या करेंगे, इसमें कौन सी चीजें शामिल हो जाएंगी? प्लांट मशीनरी आ जाएंगी, लैंड बिल्डिंग आ जाएगी, ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएंगे, आपके फर्नीचर फिक्सर आपके आ जाएंगे, व्हीकल्स आ जाएंगी, व्हीकल्स वही कार कार बाइक्स वगैरह आ गई आपकी। ठीक है, ट्रक आ गए, सुजुकीज आ गई। और आपके इनटेंजिबल एसेट्स भी आपकी क्या है, नॉन करंट एसेट कहलाते हैं आपके, जिसमें क्या सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आजकल बहुत चलते हैं। ईआरपी हो गया आपका। हमारे पाकिस्तान में तो सब फ्री है, हम लोग सीडी खरीद लेते हैं 50-60 रुपए की, लेकिन
बाहर मुल्कों में आपका MS ऑफिस जो यूज कर रहे हैं हम, ये पेड होता है। 12,500 रुपए का लाइसेंस मैंने खुद परचेज किया था 2015 के अंदर, जब मैं दुबई गया था। तो मैंने 12,500 रुपए का परचेज किया था। ये आपका ये हमारा जो चल रहा है ना, ये MS वर्ड एक्सेल। तो अभी इसकी कॉस्ट तकरीबन 19,500 रुपये हो गई है। तो हमारे यहाँ तो फ्री है, 50 रुपए CD है, लेकिन दुनिया भर में ये क्या है, ये आपका एसेट कहलाता है, और ये इसको डेप्रिशिएट भी करते हैं। ये हमारा किसका पार्ट होता है? ये हमारा होता है नॉन करेंट या फिक्स एसेट्स का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है ये? फिक्स एसेट या नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी, कैपिटल, रोल, रेवेन्यू। ठीक है, इन तीनों की जो एंट्रियां होती है ना, जो उनके कॉन्सेप्ट जो है ना, हमेशा जब ये बढ़ेंगे ना तो होंगे क्रेडिट। जब भी ये बढ़ेंगे क्रेडिट होंगे, और जब ये कम होंगे तो डेबिट होंगे। इसकी एंट्री हम ले लेते हैं। हमने इसकी एंट्री देख ली किसकी? हमने एंट्री देखी एसेट्स की। हमने कार परचेज करी, तो ये कार हमने डेबिट कर दी, और हमने कार परचेज की थी कैश पे, तो क्या वो कैश हो गया क्रेडिट, कार हो गई डेबिट, कैश हो गया क्रेडिट। ठीक है, ये आपका ये। अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया, बैंक से बोरोइंग की। सही है, हमने क्या किया, बैंक बोरोइंग की, बैंक से हमने लोन लिया। ठीक है, ऑफ ₹1 लाख का। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? क्या हुआ इसमें? इसमें क्या हुआ, लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हुई है, हमारे ऊपर कर्जा बढ़ा है। लायबिलिटी आप पे कर्ज है, ठीक है, आपको पे करना है, ये पेएबल है आपका। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी बच्चों, क्या बनेगी? आपके पास क्या आया? हमारे पास फंड्स आए, हमारे पास कैश आया। बेटा अभी करंट एसेट पे हम जाएंगे ना, अभी हम फिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, करंट पे भी हम जाएंगे। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कैश आपका हो गया, आपका क्या आ गया? आपके पास आ गया कैश। तो कैश क्या हो गया? लाख रुपए से डेबिट हो गया। आपके पास क्या क्रिएट हो गया? आपके पास लायबिलिटी क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उधार लिया है। ठीक है, आप पेएबल हो, तो आपका अकाउंट पेएबल जो है वो हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने HBL से लिया हुआ, तो HBL क्रेडिट हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज से। तो इसकी वो क्या बनेगी? इसकी नरेशन बनेगी, रिसीव लोन फ्रॉम HBL बैंक। ठीक है, इसमें कोई जरूरत नहीं है कोई टू रिकॉर्ड लगाने की, कोई जरूरत नहीं है, टू रिकॉर्ड हो या कुछ भी हो। ठीक है ना, इसमें जरूरत नहीं है। ये जो टू रिकॉर्ड वाली कहानी होती है ना, ये क्या होती है, ये इनिशियल लेवल के स्टूडेंट के लिए होती है, जो कि इंटर के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होती है, कि टू रिकॉर्ड सैलरी एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड ये एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड वो। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ना जो एंट्रीज होती है ना, वो शॉर्ट होती है हमेशा। ठीक है ना, मैंने देखा, मैंने रिसीव की स्पेलिंग पूरी लिखी भी नहीं है। हम तो जो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी एंट्री करते हैं, लेकिन आप लोग को ऐसी एंट्री नहीं करनी है। आप लोग जब शुरू शुरू में काम करोगे ना अपनी जॉब पे आके, तो पूरी एंट्री करना, रिसीव लोन फ्रॉम बैंक, इस तरह की एंट्री हो गई। ठीक है, एसेट हमने कवर कर लिया, लायबिलिटी हमने कवर कर ली। ठीक है, अभी सवाल आया है कि एसेट्स की करंट एसेट के बारे में बताएं। हमने क्या डिस्कस किया था अभी, कि जो फिक्स एसेट हमारे होते हैं उसकी लाइफ क्या होती है, वो 1 साल से ज्यादा की होती है। ठीक है, 1 साल से ज्यादा की लाइफ किसी भी चीज की, किसी भी एसेट्स की आपकी है, तो वो आपके फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट कहलाएंगे। ठीक है, 1 साल से कम की अगर लाइफ है, तो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके करंट एसेट। ठीक है, सबसे पहला करंट कौन सा होता है? कैश होता है और बैंक होता है, क्योंकि इसका बैलेंस क्या होता है, आप कभी भी यूज कर सकते हो ना। ठीक है, तो ये आपका कैश और बैंक सबसे अहम और आसान करंट एसेट की क्रम में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या होता है? ये रिसीवेबल होता है आपका हक। जिस तरह पेएबल आपकी लायबिलिटी है, आप लायबल टू पे हो, रिसीवेबल आप लायबल टू रिसीव हो। आपका क्या है, ये समझ लो, ये एक तरह का कर्ज आपने दिया हुआ है किसी को। आपने उधार पे माल सेल किया हुआ है, आपने किसी को कर्ज दिया है ना उधार पे, आपने उधार पे माल लिया, तो आप पेएबल हो गए। आप किसी को कर्ज पे करोगे ना, क्योंकि वो कर्ज की डेफिनेशन में इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि लायबल टू पे हमेशा कर्ज ही कहलाता है। ठीक है, रिसीवेबल क्या है हमारे लिए? ये हमारा हक है मांगना, इसलिए हमारा एसेट है ये। लेकिन इसकी मुद्दत क्या होती है? 1 साल से कम की होती है, क्योंकि हम किसी को मटेरियल पर सेल करेंगे ना। हमने क्या किया, हमने एंट्री बनाई यहाँ पर, सेल गुड्स
₹50,000 ऑन अकाउंट। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने क्या उधार पे माल बेच दिया 50,000 रुपए पे। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, आपने बेचा क्या है, आपके पास से क्या गया है, आपके पास से हुई है सेल। ठीक है, सेल हो जाएगी क्रेडिट। और आपने 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 क्या दिया कि आपको क्या मिला है, कैश तो आपका मिला नहीं है। तो आपका कौन सा हक क्रिएट हुआ है, आपका हक क्रिएट हुआ है रिसीवेबल का। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डेबिट। क्यों, क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले लेकिन आपका हक क्रिएट हो गया है। क्या करने का, पैसे मांगने का आपका हक क्रिएट हो गया है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी होगी उसके मुताबिक आपको पैसे मिल जाएंगे। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, आपकी इसकी एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। ठीक है बेटा, समझ में आया, ये एंट्री समझ में आ गई सबको। यस सर। एसेट हमारा क्या होता है, हमारा होता है हक। ठीक है ना, तो वो क्या, अगर आप कैश मिल गया तो कैश पे पूरा पूरा आपका हक हो गया, जब भी आप जैसे चाहो तो यूज करो, लेकिन रिसीवेबल भी आपका हक है। ठीक है ना, तो वो हक हमेशा क्या होता है, आपका एसेट होता है, मलकियत होती है आपकी। उसके बाद एक अहम एंट्री आती है, वो होता है, इसमें आता है इन्वेंट्री। करंट एसेट की फॉर्म में आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की भी मुद्दत क्या होती है, 1 साल से कम की अगर है वो तो आपकी क्या होती है, इसको हम क्या करते हैं, ये होती है ट्रेडिंग इन्वेंट्री होती है हमेशा। ट्रेडिंग इन्वेंट्री क्या होता है, इसको आप क्या करते हो, इसको आप बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, या क्या करते हो, परचेज करते हो, किसके लिए, सेल करने के लिए। मैन्युफैक्चर करते हो उसको आप किसके लिए, या फिर परचेज करते हो किसके लिए, फॉर सेल। तो ऐसा तो नहीं है आपके 1 साल के लिए रोक लोगे इन्वेंट्री को। ठीक है ना, तो इन्वेंट्री हमेशा क्या होता है, करंट एसेट पार्ट इसलिए बनती है क्योंकि इसकी इसकी जो लाइफ होती है वो 1 साल से कम होती है, क्योंकि ये बिकने के लिए होती है, ये ट्रेडिंग पर्पज के लिए होती है, या मैन्युफैक्चर करके आप किसी ने परचेज करके बेच दो तो ट्रेडिंग हो जाएगी, आप बना के बेच दो तो क्या हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। तो पर्पज क्या है इसका, पर्पज इसका यही है कि सेल, सेल के लिए आपकी है ये, इसीलिए ये आपका क्या है, आपका एसेट है। करंट एसेट इसलिए ये क्योंकि इसकी मुद्दत 1 साल से कम की होती है। इसकी एंट्री क्या होगी, आपने क्या किया, ये आपकी क्या हुई कि आपने यहाँ पे माल मटेरियल परचेज किया है, सेल किया आपने मटेरियल यहाँ पर 50,000 रुपए के, 50,000 से आपकी इन्वेंट्री कम हो गई होगी। इन दी एंड आखिर में क्या हुआ, आपकी एंडिंग इन्वेंट्री रह गई। एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आपको, ये आपकी रह गई इन्वेंट्री आखिर में ₹10,000 की। पूरे साल आपने काम किया, पूरे महीने आपने काम किया, ठीक है, मटेरियल आया गया, सब कुछ हो गया, इनकम स्टेटमेंट बन गया आपका, उसमें एंडिंग इन्वेंट्री आ गई आपका 10,000 रुपए की। अब क्या है, ये इन्वेंट्री है हमारा, क्या है, ये हमारा एसेट है।